नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ ने कहा है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे की पूरक की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा जिन भ्रष्ट निगम पार्षदों को अपनी पार्टी से निकाल रही है, आम आदमी पार्टी उन भ्रष्ट निगम नेताओं को अपनी पार्टी की सदस्यता देने में प्राथमिकता दिखा रही है। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। आज 300 यूनिट की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दिल्ली वालों को 200 यूनिट का झुंझुना देके तुम समझ लिए कि दिल्ली के लोगों को खरीद लिया, मैं ये पूछना चाहता हूँ दिल्ली वालों को तो वंचित रखा। दिल्ली के लोगों को क्यों सबसे पहले अगर अनाउंसमेंट करना था तो दिल्ली के लोगों को 300 यूनिट बिजली की बात करनी थी। जो लाखों बेरोजगार नौजवान दिल्ली के हैं उनको जो है 5,000 रुपये जो गोवा में कहा है या उत्तराखंड में कहा है, दिल्ली का तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, रहने के जो अखराजात हैं वो इतने ज़्यादा हैं, तो दिल्ली में तो कम से कम 7,000 रुपये महीना बेरोजगार नौजवानों को देना चाहिए। क्यों खामोश है इस मामले में? इसके अलावा आपको याद होगा दिल्ली के लोग कहा गया हम तुमको फ्री पानी देंगे, उस पर भी अभी 2 दिन पहले राघव चड्ढा ने कहा उन लोगों के घरों पर पानी के बिल आ रहे हैं बाकायदगी के साथ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। वो बिल आते हैं, वो लोग टकराते फिरते हैं और उनसे वो बिल वसूल किए जाते हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो दिल्ली के लोगों के साथ इतना अत्याचार करने के बाद पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी जो रेवड़ियाँ बांटते फिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई बादशाहत का दौर दोबारा लौट आया है कि बादशाह सलामत ने कह दिया है कि मैं हर स्टेट के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, उत्तर प्रदेश में भी दूंगा। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आएगा? कोई आकलन किया गया है? जब आदमी कोई इस तरह की सब्सिडी देता है तो उसका प्रावधान होता है। उत्तर प्रदेश जहाँ 21 करोड़ आबादी है वहाँ पर जाकर भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट दिया जाएगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर आपने किसानों को जो ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाते हैं आज तक उसको क्यों नहीं माफ़ किया? आप उत्तराखंड में और पंजाब में और गोवा में और उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली माफ़ी किसानों की कर रहे हो। दिल्ली के किसानों ने क्या कसूर किया है कि उनको ये फ्री बिजली जो है या ट्यूबवेल कनेक्शन उनको फ्री क्यों नहीं दिया जाता? इस तरीके से दिल्ली को छोड़कर दिल्ली के बादशाह जो है पूरे देश में रेवड़ियाँ बांटने निकले हैं। और वो गाना भी याद आता है कभी कभी कि आया रे खिलौने वाला, खेल खिलौने लेकर आया रे। अब वो हर एक जगह 300 यूनिट बिजली बांटते फिर रहे हैं, रोज़गार बांटते फिर रहे हैं। दिल्ली के नौजवान बेरोज़गार बैठे हैं, उसकी कोई चिंता नहीं। मैं समझता हूँ अगर आप देखें तो केजरीवाल जी जब उत्तराखंड गए तो उन्होंने कहा कि जो बेरोज़गार नौजवान है उसको 5,000 रुपये देंगे, और गोवा में जाते हैं तो कहते हैं 3,000 रुपये देंगे, और हर एक को जो है 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने ऐसा कौन सा पाप किया है या बेरोज़गारी ख़त्म कर गए हैं आप? केवल इश्तिहारों के माध्यम से सरकार चल रही है और रोज़ एक नया ऐसा होर्डिंग लग जाता है जैसे लगता है कि शहर बदल गया है या पता नहीं कौन सा जो है तोहफा दिल्ली वालों को दिया गया है। आज जहाँ तक रोज़गार की बात है, पिछले 6 वर्षों में आरटीआई के माध्यम से जो खबर है, जो उन्होंने जवाब दिया है, केवल 440 लोगों को रोज़गार मिला है, केवल 440।
और तकरीबन 18 लाख लोगों ने पोर्टल के ऊपर अपना आवेदन किया है वहाँ पर। दूसरा मैं ये चाहता हूँ कि चाहे गोवा हो, चाहे यूपी हो, चाहे उत्तराखंड हो, जहाँ जहाँ चुनाव है, दिल्ली का पैसा जो है वो पूरे तमाम राज्यों में जिस तरीके से लुटाया जा रहा है, तो ऐसा लगता है दिल्ली वालों का तो कोई हक ही नहीं है। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें